हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जैम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम मैकेनिक्स से, जिसमें हमें बेसिकली दो रेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला है एक्स रेज और दूसरा है गामा रेज। ठीक है। और दोनों के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये देखने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन और ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पर पहले दो सेक्शंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम इधर लिखते हैं एक्स रेज के बारे में और इधर लिखते हैं गामा रेज के बारे में। ठीक है। अब देखिए एक्स रेज का जो वेवलेंथ गिवन है, कितना गिवन है, लेमडा की वैल्यू गिवन है 1.024 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और गामा रेज के लिए इसी लेमडा की जो वैल्यू है वो है 0.049 एंगस्ट्रॉम। ठीक। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। देखिए इस लेमडा से ये पता चलता है कि एक्स रेज जो है वो लेस एनर्जेटिक है किसके रिस्पेक्ट में, गामा के रिस्पेक्ट में। ठीक है। ये भी फर्दर आपसे कभी पूछा जाए तो चूंकि जिसका वेवलेंथ ग्रेटर होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक। तो एक्स रेज जो है वो लेस एनर्जेटिक है। इसका जो ऑर्डर होता है एनर्जी का वो कितना होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। और इसका जो ऑर्डर होता है वो इसके लिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जो लेमडा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.024 एंगस्ट्रॉम फॉर एक्स रे, एंड गामा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लेमडा की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.049 एंगस्ट्रॉम। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो गिवन है वो है द स्कैटर्ड वेवलेंथ विच इज लेमडा डैश इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक। if Compton shift is delta lambda which is equal to lambda dash minus lambda, then which of the following statement is और स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक। चूंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शंस जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ठीक। तो अब जो पहला ऑप्शन दिया है यानी कि ऑप्शन है, ये कह रहा है कि फॉर गामा रेज लेमडा डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.098 एंगस्ट्रॉम। ठीक। देख लेते हैं इतना होता है कि नहीं। चूंकि लेमडा शिफ्ट हमें पता है वो होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा। ठीक है। यहाँ पर गिवन भी था। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर जो फैक्टर आता है उसकी वैल्यू होती है, चूंकि डायरेक्ट हम इस फैक्टर का यूज कर सकते हैं बिकॉज इस फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर मतलब है, लेकिन उसके फार्मूले की कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.024 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है। ब्रैकेट में होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, गामा रेज के लिए लेमडा डैश मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक। तो लेमडा डैश मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, लेमडा डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, इस लेमडा को इस साइड ले जाएंगे देन हो जाएगा लेमडा प्लस 0.024। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, यदि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू -1 यानी कि थीटा की वैल्यू पाई हो जाए तो इसकी यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है विच इज 2। तो ये हो जाएगा 2। ठीक। तो लेमडा की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितनी दी हुई है, 0.049 प्लस कितना हो जाएगा 0.0 अप्रोक्सीमेटली 49 के आसपास आएगा। ये मैंने जो वैल्यू लिखी है बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये भी 49 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। और 49 ऑब्वियस है, 98 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.098 एंगस्ट्रॉम। ठीक। तो गामा रेज के लिए जो लेमडा डैश मैक्सिमम की वैल्यू थी वो थी 0.098 एंगस्ट्रॉम, जो कि ऑप्शन ए में गिवन था। तो इस वजह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट जो ऑप्शन बी में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एक्सरे के करस्पॉन्डिंग दी हुई है, जिसमें डेल्टा लेमडा मैक्सिमम फाइंड किया है। ठीक है। तो ये रेज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो यहाँ पर फैक्टर यानी कि 0.024 एंगस्ट्रॉम मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक। तो ये यहाँ पर फिर से हो जाएगा 0.024 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और मैक्सिमम किसके लिए होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई होगी। ठीक है। बिकॉज ये जो ब्रैकेट का फैक्टर है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होने पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.048 या 49 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक। बट यहाँ पर डेल्टा लेमडा सॉरी, यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है फॉर एक्स रेज डेल्टा लेमडा मैक्सिमम इज ऑब्जर्व एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज 180 डिग्री पर ही ये फैक्टर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जब ये फैक्टर मैक्सिमम होगा तो ये तो चूंकि कांस्टेंट ही है तो उससे मल्टीप्लाई होकर के उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है फॉर एक्स रे डेल्टा लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.049 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमने देख लिया उतना नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डी के लिए, फॉर गामा रेज एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेमडा डैश इज इक्वल टू 0.049 एंगस्ट्रॉम। क्या ऐसा होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और कॉस थीटा की वैल्यू यदि जीरो होती है देन हमारे पास, मैं यहाँ पर गामा रेज का लिख दे रहा हूँ, लेमडा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेमडा, यानी कि गामा रेज के लिए इसकी वैल्यू थी 0.049। ध्यान रहे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये बेसिकली गामा रेज का मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ ऑप्शन डी के लिए। तो लेमडा डैश की वैल्यू हो जाएगी 0.049 एंगस्ट्रॉम, एंड देन हमारे पास जो ब्रैकेट में आ जाएगा वो हो जाएगा 1, बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी, यानी कि ये ब्रैकेट का फैक्टर वन देगा, और ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर 0.024 है, ठीक है, 0.024, और लेमडा डैश है तो प्लस 0.049 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देन ये किससे, ये आ रहा है 0.049 से ग्रेटर, बट ऑप्शन में क्या दिया है 0.049 एंगस्ट्रॉम, ठीक। वे बट यहाँ पर उससे ग्रेटर आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन डी भी क्या होगा, इनकरेक्ट, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन के लिए वो था ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी।